चुड़ैल की गाजरे। एक गांव में एक भूखी चुड़ैल रात में शिकार करने के लिए घूम रही थी, पर उसे वहां कोई इंसान क्या, कोई जानवर तक नहीं दिख रहा था। इससे चुड़ैल गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है जिसका मैं शिकार कर सकूं। अब मुझे जंगल की तरफ ही जाना पड़ेगा। पूरे गांव में किसी को भी ना पाकर चुड़ैल शिकार की तलाश में जंगल की ओर चल पड़ती है और रास्ते में उसे गाजर खाता एक खरगोश दिखता है। अरे वाह, लगता है आज ये छोटू सा सफेद खरगोश मेरा निवाला बनेगा। पर इस खरगोश से मेरी भूख कहाँ मिटेगी। वैसे ये इतने मजे लेकर खा क्या रहा है। भूख से बेहाल चुड़ैल खरगोश को पकड़ने ही वाली होती है कि वो वहाँ से भाग जाता है। तभी चुड़ैल की नजर वहाँ पड़ी गाजर पर जाती है और गाजर का लाल रंग देखकर वो उसे मांस समझने लगती है। भूख से बेहाल चुड़ैल जैसे ही उस गाजर को खाती है, उसकी आंखें चमक उठती है। अरे वाह, ये इतनी बढ़िया चीज आखिर है क्या। खून जैसा रसीला और मांस और हड्डी जैसे मजबूत। मजा आ गया। मुझे तो ये और चाहिए। गाजर की तलाश में चुड़ैल वापस गांव पहुंच जाती है और वहां अरविंद नाम के किसान के खेत में लगी गाजरों को निकालकर खाने लगती है। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। मुझे आज तक इसके बारे में क्यों नहीं पता चला। आज तो पेट भर के खाऊंगी। चुड़ैल आधे से ज्यादा गाजरें खा जाती है और पेट भर खाने के बाद उसे नींद आने लगती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह अरविंद जब अपने खेत पहुँचता है तो वहाँ से गायब गाजरों को देख उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, कहाँ गई मेरी गाजरें? अरे मेरी कोई गाजरें चुरा कर ले गया। अरविंद की आवाज सुनकर सभी गांव वाले उसके पास आ जाते हैं और सारा मांजरा जानते हैं। तभी अरविंद गुस्से में दूसरे किसानों पर चोरी का इल्जाम लगाने लगता है और भीड़ में खड़ी मीना उसे जवाब देती है। अरे अरविंद भाई, तुम्हारी गाजरें हम क्यों चुराएंगे? हमारे पास खेत है जहाँ तुमसे तो बहुत बढ़िया गाजरें उगती हैं। अब तेरी गाजरें खाकर हमने मरना है क्या? अगर तुम लोगों ने चोरी नहीं की है तो कम से कम मेरी मदद तो कर सकते हो। ऐसे तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मगर अरविंद के उनको चोर बोलने के बाद सब लोग उसका साथ देने से मना करके वहाँ से चले जाते हैं और अरविंद दुखी होकर सोचने लगता है। हे भगवान, मेरी मदद करो। कौन ले गया मेरी गाजरें? अब मैं क्या करूं? उसी रात चुड़ैल अपनी भूख मिटाने के लिए फिर से गांव में आती है और इस बार किसी दूसरे के खेत में गाजरें खाकर गायब हो जाती है और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, जिससे परेशान होकर सभी गांव वाले एक तरकीब निकालते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, अगर तुम सबने उस दिन मेरी बात मानी होती तो आज सबकी गाजर सलामत होती। अरे अब ये टॉन्ट मारना बंद करो और इस समस्या का हल सोचो। अपनी गाजरों को बचाने के लिए सभी गांव वाले मिलकर गाजरों को एक गोडाउन में रखवा देते हैं और वहीं से उन्हें शहर बेचने जाने लगते हैं। अब चुड़ैल फिर गांव में आती है और कहीं पर भी गाजर ना देखकर वो पागल होने लगती है। ये क्या, पूरे गांव में एक भी गाजर नहीं है। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। मुझे कुछ तो खाना है। इतना कहकर भूखी चुड़ैल गांव में घूमने लगती है और जिसका जो जानवर दिखता वो उसे खा जाती है, पर फिर भी उसकी भूख मिटने का नाम नहीं लेती है। अगले दिन भूख से बेहाल चुड़ैल फिर गांव में शिकार ढूंढने लगती है, पर अब उसे कुछ भी स्वादिष्ट नहीं मिलता कि तभी उसकी नजर एक खरगोश पर जाती है जो गोडाउन के बाहर गाजर खा रहा होता है और उसके आसपास कई आधी खाई गाजरें बिखरी पड़ी थी। ये क्या, इस खरगोश के पास इतनी गाजरें? देखो तो कितने मजे से मेरी गाजर खा रहा है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल उस खरगोश पर हमला कर देती है
पर वो खरगोश अपनी जान बचाने के लिए गोडाउन के अंदर घुस जाता है और जैसे ही उसका पीछा करते करते चुड़ैल अंदर पहुंचती है तो वहां पड़ी गाजरें देख उसका दिमाग घूम जाता है। हाँ? इतनी सारी गाजरें। तो इन गांव वालों ने ये सारी गाजरें मुझसे छुपाकर यहाँ रखी हुई हैं। पर अब नहीं, अब मैं इन गाजरों को खाऊंगी और फिर उन गांव वालों को। इतना बोलकर चुड़ैल वहां पर रखी गाजरें खाने लगती है। पेट भर गाजरें निगलने के बाद चुड़ैल एक जोरदार डकार लेती है। इतने दिनों बाद जाकर मेरी भूख शांत हुई है। अब मुझे इन गांव वालों की चालाकी मालूम पड़ गई है। अब कहाँ छिपाओगे? अगले दिन जब अरविंद गोडाउन पहुंचता है तो वहां से भी गायब गाजरों को देखकर वो चौंक जाता है और सभी गांव वालों को बताता है। अपना तो इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि क्या बताएं? जरूर चोर हमारे गांव का ही है, तभी तो उसे पता चला कि हमने गाजरें कहाँ छिपाई हैं। हमें सीसीटीवी कैमरा देखना चाहिए, उसमें तो वो चोर दिख ही जाएगा और फिर उसे मार मार कर अपनी सारी गाजरें निकलवाएंगे। गांव वाले गोडाउन के मालिक के पास जाकर सीसीटीवी चेक करते हैं और वहां उस चुड़ैल को मजे से गाजरें खाते देख सबकी आंखें फट जाती हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल हमारी गाजरें खा रही है। अब इसे रोकना तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे कैसे मुश्किल है? इसने हमारा बहुत नुकसान किया है, इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। चुड़ैल को पकड़ने के लिए सब लोग एक प्लान बनाते हैं और अपनी ताजी गाजरों के बीच में कई प्लास्टिक की गाजरें मिला देते हैं और गोडाउन के बाहर चुड़ैल को पकड़ने के लिए छिप जाते हैं। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, लो आ गया मेरा 5 स्टार रेस्टोरेंट। चलो पेट भरकर लाल लाल गाजरें खाई जाएं। सभी गांव वाले चुड़ैल को मजे से गाजरें खाते हुए देख रहे थे कि तभी चुड़ैल प्लास्टिक की गाजर खा जाती है और उसके पेट में जोरदार दर्द होने लगता है। चुड़ैल चिल्लाती हुई गोडाउन से बाहर भागती है और मौका देखकर सभी गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। क्यों रे चुड़ैल, इस गाजर का स्वाद कैसा लगा? ये क्या खिला दिया तुमने मुझे? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई डॉक्टर को बुलाओ। कौन डॉक्टर एक चुड़ैल का इलाज करेगा? चोरी करने की यही सजा है। मैंने क्या गलत किया? मैं तो बस भूखी थी। तुम लोगों की गाजरें इतनी स्वादिष्ट थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। तेरी भूख की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा है तुझे? क्या इन गाजरों की कीमत तुम्हारी जान से भी ज्यादा है? तो ठीक है, मैं आपसे तुम सबका शिकार करूंगी। चुड़ैल को ऐसा बोलता देख सभी सोच में पड़ जाते हैं। अरे अरविंद भाई, गाजरें तो हम दोबारा भी लगा लेंगे, पर अगर ये हमें ही चट कर गई तो फिर क्या लगाएंगे और क्या उखाड़ेंगे? इसे गाजर खिलाकर हम भी जिंदा तो रहेंगे। ठीक है चुड़ैल, अब से हम तुम्हें पेट भर गाजर देंगे, पर बदले में तू हमें नहीं खाएगी और इन गाजरों को उगाने में भी मदद करेगी। अरे वाह, मुझे मंजूर है। अब तो डॉक्टर को बुला दो, पेट फटने को हो रहा है। चुड़ैल से सौदा करने के बाद सभी चुड़ैल का इलाज कराते हैं और हर रोज उसे पेट भर गाजर खिलाने लगते हैं। अरे वाह